हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ध्यान से देखना, हम आर डी शर्मा के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज पे चलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट ध्यान से देखो करके, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल सच दैट ए बी इक्वल टू ए सी। यानी कि हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल ए बी सी है जो क्या है, आइसोस्केल है। इसमें ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। ठीक है, and AD is an altitude from A to A on BC। and AD क्या है, altitude है जो कि कहाँ पे है, BC के ऊपर है। ओके, प्रूव दैट एंगल B इक्वल टू C। यानी कि हमको प्रूव करना है कि एंगल B एंड C क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सेकेंड, AD बाइसेक्ट्स BC एंड AD क्या हो रहा है, BC को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं, यानी कि बी डी इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी सी। ओके, थर्ड, ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, यानी कि एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि अगर ए वाला एंगल एक्स होगा तो ए भी क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। ऐसा हमको प्रूव करना है। ओके, अब ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं। तो एक ट्रायंगल ए बी सी आइसोस्केल है जिसमें ए बी है वो ए सी के बराबर है, दिया था, इसको लिख लेते हैं। ओके, यानी कि सॉल्यूशन गिवन ए बी इक्वल टू ए सी एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, क्योंकि अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर है, यानी कि ए डी क्या है, बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ओके, तो प्रूव करना है कि एंगल बी इक्वल टू सी एंड ए डी बाइसेक्ट बी सी, यानी कि बी डी इक्वल टू डी सी। ओके, एंड बी एस डी इक्वल टू सी ए डी, क्योंकि ए डी बाइसेक्ट करेगा तो एंगल बी ए डी इक्वल टू सी ए डी। ओके, प्रूफ में ध्यान से देखते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए डी वी एंड ए डी सी, ए डी वी एंड ए डी सी वी हैव, ध्यान से देखो, हाइपोटेनस ए बी इक्वल टू हाइपोटेनस एस सी। ओके, दोनों में क्योंकि दोनों बराबर हैं। एंड ए डी इक्वल टू ए डी, दोनों ट्रायंगल में, अगर दोनों ट्रायंगल को अलग अलग करते हैं, ओके, तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल हो जाएगा ए डी बी एंड ए डी सी। ओके, तो ये वाला साइड इसके बराबर है, 90 डिग्री का है। एंड देखो ए डी इक्वल टू ए डी, ओके, दोनों में है, तो ए डी इक्वल टू ए डी। शो बाई आर एच एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस वी हैव ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी। ओके, इसलिए क्या हो गया, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए वाला एंगल क्या होगा, बी वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, सी के इक्वल हो जाएगा। एंड ए इक्वल, यानी कि एंगल बी ए डी इक्वल टू क्या हो गया, सी ए डी। ओके, एंड बी डी इक्वल टू डी सी। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, यानी कि एंगल बी इक्वल टू सी, ए डी बाइसेक्ट बी सी, यानी कि ए डी जब बी सी को बाइसेक्ट कर दिया मतलब बी डी इक्वल टू डी सी, तो बी डी इक्वल टू डी सी हो ही गया यहाँ पे। ओके, एंड एंगल बी इक्वल टू सी और बी ए डी इक्वल टू सी ए डी। ओके, इसलिए क्या हो गया, ए डी बाइसेक्ट्स बी सी एंड एंगल ए। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, हो गया, ध्यान से देख लेना एक बार। आज का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, ध्यान से देखते हैं। कह रहे कि P इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स L एंड M, यानी कि P कोई पॉइंट है जो कि क्या है, इक्वी डिस्टेंस, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे है। कहाँ पे, टू लाइन्स है L एंड M, यानी कि हमारे पास टू लाइन्स हो गया L एंड M, और ये क्या हो गया, P है जो कि पॉइंट है जो कि दोनों लाइन से क्या है, सेम दूरी पे है। ओके, एंड इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ए, और ये क्या है, जो P से इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, जैसे फिगर में दिखाया गया है, सी इन फिगर। सो दैट एफ ए बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम, यानी कि कह रहा है कि एंगल बिटवीन देम का मतलब क्या है कि ए पी है वो एंगल एल, या बोल सकते हैं बी ए सी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि हमको दिखाना है कि अगर ये वाला एंगल एक्स होगा तो ए बी क्या होना चाहिए, एक्स सी होना चाहिए, यानी कि ए पी क्या हो रहा है, इस एंगल को बी ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ध्यान से देखो, लेट पी वी एंड पी सी बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी, यानी कि पी से हम क्या करते हैं, बी के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हैं, डालते हैं। ठीक है, एंड पी से सी के ऊपर, यानी कि
एम लाइन पे भी हम पी से सी पे परपेंडिकुलर खींचते हैं और एल वाले लाइन पे भी पी से क्या करते हैं बी के ऊपर परपेंडिकुलर खींचते हैं। ओके, रिस्पेक्टिवली। सिंस पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम लाइन एल एंड एम, यानी कि पी क्या है एल एंड एम से सेम दूरी पे है, यानी कि पी भी होगा वो क्या होगा पी सी के बराबर होगा क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है, इसलिए देयरफॉर पी बी पी सी इक्वल टू पी बी। एंड यहाँ पे इन ट्रायंगल पी ए बी एंड पी एस सी, ध्यान से देखो पी ए बी ये छोटा सा ट्रायंगल है जो ये 90 डिग्री का है, पी बी ए, और सेकेंड ट्रायंगल है जो इधर है यानी कि पी सी ए। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं दोनों ट्रायंगल में पी बी इक्वल टू क्या हो गया पी सी, यानी कि पी बी है वो पी सी के इक्वल होगा। एंड एंगल ए बी पी इक्वल टू क्या हो गया पी सी ए इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। एंड पी ए इक्वल टू पी ए, दोनों साइड क्या है पी ए एंड पी ए दोनों में, तो पी ए इक्वल टू पी ए। ओके, शो बाय द आर एच कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया ऑब्टेन ट्रायंगल पी ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी ए सी के, इसलिए एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल पी ए सी। इस तरह से क्या हो गया यानी कि ए पी बाइसेक्ट एंगल बी ए सी। ओके, ये हमको क्या करना था प्रूव करना था, बोला था ना कि शोड द ए पी बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द, यानी कि ए पी क्या कर रहा है जो एंगल है एल एंड एम लाइन के बीच में उसको क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, यानी कि ए भी एक्स होगा तो ए भी एक्स हो गया। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, यानी कि हमारे पास दो लाइन है एल एम एंड, ठीक है, इसके मिडिल पॉइंट में कहीं पे एक पॉइंट है पी, ठीक है, जहाँ से पी क्या है दोनों से सेम दूरी पे है। ओके, दोनों लाइन से, तो हमने क्या किया पी से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला, इस पे भी, और हमारे पास दो ट्रायंगल हो गया, दोनों का यूज करके हम क्या करेंगे आरएचएस थ्योरम लगा के हम क्या करें कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट के जरिए क्या हो गया ये दोनों एंगल क्या हो गया इक्वल हो गया। ओके, आर.डी. शर्मा बुक का जो एक्सरसाइज है 12.5। ओके, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि ए बी सी इज अ ट्रायंगल एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें क्या है डी मिड पॉइंट है किसका बी सी का, एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम डी टू ए बी, यानी कि ए बी से क्या है परपेंडिकुलर डी के को मिलाया गया। ओके, एंड ए सी आर इक्वल, ए बी एंड ए सी इक्वल है, ठीक है, आर इक्वल, प्रूव दैट द ट्रायंगल इज आइसोस्केल। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं ए बी सी एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें डी मिड पॉइंट डालते हैं बी सी का, और डी से क्या करते हैं बाइसेक्टर वहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम ए बी सी एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, अब ए से डी पॉइंट पे इन कह रहे हैं कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यानी कि बी सी का मिड पॉइंट डी है। ओके, यानी कि ए वाला बी डी इक्वल टू क्या है डी सी, ये दिया हुआ है। तो अब हमको दिखाना है कि ए बी सी क्या है एक राइट एंगल है, सॉरी आइसोस्केल ट्रायंगल। ओके, तो हमने क्या किया डी से ए सी लाइन पे भी एक परपेंडिकुलर खींचा जिसका नाम हमने एफ दिया। ओके, एंड डी से ए बी पे भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने अपने से खींचा ड्रॉ किया। ओके, जहाँ पे बी डी इक्वल टू डी सी है तो दिया हुआ है क्योंकि बाइसेक्ट मिड पॉइंट पे डी है इसलिए बी डी इक्वल टू क्या हो गया डी सी, एंड डी ई परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड डी से ई क्या है परपेंडिकुलर ए बी पे, एंड डी एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। ओके, अब क्या करना है यहाँ पे दिखाना है कि ए बी सी क्या होना चाहिए आइसोस्केल ट्रायंगल है, तो प्रूफ में इन ट्रायंगल बी ई डी एंड डी एफ सी, ओके, या सी एफ डी में या सी डी एफ कोई भी ले लो। ओके, बी डी इक्वल टू डी सी, ध्यान से देखो बी डी डी सी है, और यही क्या है दोनों ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस है, बी डी इसके लिए भी हाइपोटेनस है इसके लिए भी हाइपोटेनस है, एंड डी ई बराबर डी एफ। ओके,
एंड एंगल बी ई डी एंड सी एफ डी इक्वल टू 90 डिग्री। बी ई डी एंड सी एफ डी ये क्या हो गया 90 डिग्री के बराबर हो गया। शो बाय द आर एच एस कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया वे ऑब्टेन ट्रायंगल बी ई डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी एफ, यानी कि बी ई डी सी डी एफ का क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया सी डी एफ। ओके, इसलिए क्या हो गया जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो एंगल बी एंगल एक सी के इक्वल हो जाएगा, इसलिए एंगल बी इक्वल टू सी एंड एस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया। ओके, एक बार ध्यान से देख लो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, कह रहे कि ए बी सी जो है ट्रायंगल इन विच बी ए एंड सी एफ आर रिस्पेक्टिवली द परपेंडिकुलर टू द साइड ए सी एंड ए बी। ओके, एंड इफ बी ए इक्वल टू सी एफ तो प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोस्केल। सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या है एक ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी एक ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, एंड दिया है कि क्या है ध्यान से देखो बी ई एंड सी एफ आर रिस्पेक्टिवली द परपेंडिकुलर टू द साइड ए सी एंड ए बी, यानी कि बी ई है एंड सी एफ है वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर बी ई है एंड सी एफ परपेंडिकुलर किसके ऊपर ए एफ के ऊपर ए बी के ऊपर। ओके, तो कह रहा है कि बी एफ बी ए इक्वल टू सी एफ, यानी कि बी ई है तो सी एफ के क्या है बराबर है। तो कह रहे हैं कि दिखाना है कि ट्रायंगल ए बी सी क्या होना चाहिए आइसोस्केल ट्रायंगल होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट गिवन क्या है कि सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि सी एफ परपेंडिकुलर किसके ए बी के ऊपर एंड बी ई किसके ऊपर है ए सी के ऊपर है एंड बी ई इक्वल टू सी एफ, बी ई एंड सी एफ दोनों बराबर दिया है तो हमको प्रूव करना है कि आइसोस्केल ट्रायंगल ए बी सी क्या होना चाहिए आइसोस्केल होना चाहिए। ओके, तो प्रूफ में इन ट्रायंगल बी ई सी एंड बी एफ सी, ध्यान से देखो बी ई सी एंड बी एफ सी में ध्यान से देखो वी हैव बी ए इक्वल टू सी एफ तो दिया हुआ है एंड एंगल बी एफ सी इक्वल टू एंगल बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला एंगल क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। एंड ध्यान से देखो बी सी इक्वल टू बी सी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में बी सी हो गया वो क्या है ये डायगोनल का काम अरे सॉरी हाइपोटेनस का काम कर रहा है, बी सी दोनों में है तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे बी सी इक्वल टू बी सी हो गया। तो शो बाई द आर एच एस थ्योरम के द्वारा ट्रायंगल बी एफ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी ई। ओके, इसलिए ट्रायंगल एंगल एफ बी सी इक्वल टू ई सी बी, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल किसके बराबर हो गया इसके एंगल। ओके, इसलिए बी सी ई इक्वल टू ए सी बी, यानी कि बी सी ई या अगर दो बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए लेते हैं ध्यान से देखो ए बी सी। ओके, तो ए क्या हो जाएगा अरे यहाँ पे एफ बी सी ये वाला एंगल हो गया वो किसके बराबर हो गया ए बी सी हो सकता है। यहाँ पे ध्यान से देखो एफ बी सी है यही पे ना हमारा एफ है, एफ हो गया यहाँ से मिट किया गया ठीक है सॉरी यहाँ से, और ये क्या हो गया ई पॉइंट हो गया। तो जो एंगल ए वाला है वही क्या हो जाएगा ए बी सी होगा और वहीं एफ बी सी होगा, दोनों के लिए एक ही एंगल हो गया। सेम इस टाइप से इधर से देखें तो ये वाला एंगल होगा वो ए सी बी होगा और वही एंगल ई सी बी होगा। ओके, तो वही चीज लिखा है एफ बी सी ये तो हो गया दोनों ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट होने के बाद, तो एफ बी सी होगा वो किसके बराबर हो गया ए बी सी के बराबर हो गया एंड बी सी ई यानी कि बी सी ए एंगल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा ए सी बी के बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे एफ बी सी और बी सी दोनों बराबर है तो क्या इधर वाला बराबर नहीं होगा, इसलिए हो गया एंगल ए बी सी इक्वल टू ए सी बी, यानी कि ए सी इक्वल टू क्या हो गया ए बी, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है तो ये दोनों साइड भी क्या होगा इक्वल होगा। हेंस ट्रायंगल ए बी सी इन क्या हो गया आइसोस्केल ट्रायंगल। ओके, एक बार फिर से ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, कह रहे कि इफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट विद इन एन एंगल, यानी कि परपेंडिकुलर है किसी पॉइंट से किसी एंगल पे ठीक है
और उसके विदिन मतलब बीच में हो गया, ठीक है। एन एंगल ऑन इट्स आर्म, किसी एंगल के, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या रहा है, कोई हमारे पास एंगल है, ठीक है, उसके बीच में कोई पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट से दोनों एंगल पे क्या किया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला गया है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एंगल ऑन इट्स आर्म आर कॉन्ग्रुएंट, जब इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला गया तो एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है दोनों के लिए, ठीक है। तो प्रूव दैट इट लाई ऑन द बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल, तो ये कि प्रूव करना है कि हमको ये जो पॉइंट है ये क्या है, इस एंगल को बाइसेक्ट करे, यानी कि ये भी एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, ओके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ओके, ध्यान से देखना। तो लेट पी बी अ पॉइंट विद इन एंगल ए बी सी सच दैट पी एम इक्वल टू पी एन, क्योंकि दोनों से मिड पॉइंट पे बीच में दिया है ना, विद इन है तो दोनों से सेम पॉइंट पे, देख लो, परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट विद इन एन एंगल, ओके, ऑन इट्स आर कॉन्ग्रुएंट, जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो 100% है कि क्या होगा, सेम होगा तभी कॉन्ग्रुएंट होगा, तो वही चीज़, ठीक है। एंगल ए बी सी सच दैट पी एम इक्वल टू पी एन, ओके। We have to prove that P lie on the bisector of triangle angle ABC, यानी कि दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अगर मान ध्यान से देखो ABC हमारे पास एंगल है, ठीक है। अब ए पी पॉइंट है जो कि इसके बीच में है, ठीक है, तो P से M पर परपेंडिकुलर डाल दो और N पे, ओके। और दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, बोल भी रहा है कि सभी पार्ट क्या है, आर्म है वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ये वाला आर्म इसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो दिखाना है कि पी भी है वो क्या आना चाहिए, ये दोनों पूरे एंगल ए बी सी को डिवाइड कर रही है हाफ हाफ पार्ट में, यानी कि एंगल 1 हो गया, अगर ये 2 हो गया तो 1 और 2 क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, वही चीज़ हमको दिखाना है, ओके। तो इन ट्रायंगल पी एम बी एंड पी एन बी एक टाइप का एक बार और इसको वैसा क्वेश्चन बनाए थे तो ये हो गया पी एम बी एंड पी एन बी, ठीक है। देखो पी एम इक्वल टू पी एन, ठीक है, पी एम इक्वल टू पी एन एंड बी पी इक्वल टू बी पी, दोनों में है। शो बाई RHS थ्योरम ट्रायंगल पी बी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी एन, ओके। इसलिए क्या हो गया, एंगल 1 इक्वल टू टी, शो पी लाई ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, ओके। आज के लिए इतना ही, कल क्वेश्चन नंबर 4 से कराएंगे, ओके।